Hello students, yesterday we were talking about introduction of DBMS. We have discussed what is DBMS, uh, the features of DBMS, advantages of DBMS, and what are the differences between data information. Somewhere it is similar or somewhere it is different to each other. And one more thing we have discussed, what is DBMS, what is DBMS, database management system, that is a software. And discussion about Oracle, Microsoft Access, MySQL, structure query language. Now we will proceed for next topic. In next section we will discuss about the traditional file based system and to examine its limitation and also to understand why database system are needed. So नेक्स्ट सिस्टम जो सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से जो फाइल सिस्टम होता है वो किस पे बेस्ड होता है, मतलब जो फाइल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, क्रिएशन वगैरह, उसका भी एक मेथड है, तो वो डिस्कस करेंगे और उसकी लिमिटेशंस वगैरह, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मतलब वो भी स्टडी करेंगे फर्दर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दे रखा है ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम। जो ट्रेडिशनल का अब मैं पूरे मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको पूरा डिफाइन करूँगा। तो रेड लाइन में आपको दिख ही रहा होगा ये टॉपिक, ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम्स। ट्रेडिशनली manual files are being used to store all internal and external data within an organization। यानी जो मैनुअल फाइल्स जो की जा रही हैं यूज़ किसके लिए, ट्रेडिशनली मतलब क्या होता है कि उसको एक्सटर्नल और इंटरनल जितना भी डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंफॉर्मेशन होती है यानी वो सब एक क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है ट्रेडिशनली। अभी आप पूरी आगे अपन फर्दर पूरी डिस्कस करेंगे डिटेल में। दीज फाइल्स आर बीइंग स्टोर्ड इन कैबिनेट्स और फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज द कैबिनेट्स आर लॉक्ड इन अ सिक्योर एरिया। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज नीडेड यू मे हैव टू सर्च स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज until you found the information that you are looking for। अब देखो क्या है कि ट्रेडिशनली में क्या होता है कि कैबिनेट्स के अंदर मतलब स्टोर की जाती हैं और उसको क्या करते हैं, लॉक करके रखा जाता है सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम उसको फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ इसकी लिमिटेशन भी है, लेकिन वो लिमिटेशन मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पेज में। अब देखो ये डायग्राम समझते हैं। Of the searching processes, you may create an indexing system to help you locate the information that you are looking for quickly. You may have such system that store all the result or important documents। मतलब हम इस तरह से उसको स्टोर करेंगे कि ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम हमें वो हमारी जो डेटा है या फाइल से हमें अगर रिट्रीव करनी हो या हमें वापस उसको देखना हो तो ईज़िली हम क्या कर सकें, उसको कैन एक्सेस। सो देखो अब ये डायग्राम देखो, ये फाइल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर हमने सारी फाइल्स कैबिनेट्स के अंदर रख रखी। अब क्या है कि आगे डायग्राम देखो, देयर आर 3 एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये क्या करेंगे कि तीनों को काम अलग अलग है। देखो अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब सिर्फ यही नहीं होता जो इंटरनेट के थ्रू होता है, वैसे भी हम हमारी कोई फाइल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जैसे हम लोकल शॉप में भी, वो भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही होगा उसका। तो देखो 3 एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं। पहले एम्प्लॉयज़ के काम है पेरोल ऑफिसर नीड्स टू एक्सेस टू स्टाफ डिटेल्स, उसको स्टाफ की डिटेल्स करनी होगी। दूसरा कस्टमर सर्विस एडवाइज़र नीड टू एक्सेस कस्टमर अकाउंट्स करेगा। और तीसरा क्या है, सेल्स मैनेजर नीड्स टू एक्सेस टू स्टॉक लेवल। ये सब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं। और ये क्या कर रहा है, ये सेंट्रल डेटाबेस है। क्या है, सेंट्रल डेटाबेस, जहाँ पर सब कुछ डेटाबेस स्टोर हुआ है तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से फाइल इधर, इधर से फाइल इधर, तो फाइल्स का क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन होना ज़रूरी है। किनका,
फाइल्स का, तभी तो पता चलेगा हमारा कि हमारा डेटा किधर रखा है, क्या रखा है, किस तरह से रखा है, किस तरह से मैनेज हो रहा है, किस तरह से, और कौन से इसमें नीड अपडेशन की नीड है, या उसमें कुछ डिलीट की नीड है, या उसमें इंसर्शन की नीड है, या मर्जिंग की नीड है। जैसे मान लो स्पेस कम पड़ता जा रहा है तो हम क्या करते जाएंगे, मर्ज करते जाएंगे चीज़ों को। द मैनुअल फाइल सिस्टम वर्क्स, या आई होप ये जो डायग्राम दे रखा है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 5 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है द मैनुअल फाइलिंग सिस्टम वर्क्स वेल इफ द नंबर ऑफ आइटम स्टोर्ड इन नॉट लार्ज। जब कब होता है ये अच्छे वर्क करता है, जब जो हमारे स्टोर किए गए हमने आइटम वो ज़्यादा नहीं हो। हाउएवर दिस काइंड ऑफ सिस्टम में फेल इफ़ यू वांट टू क्रॉस रेफरेंस और प्रोसेस एनी इन्फॉर्मेशन इन द फाइल। ये कभी फेल हो सकता है, कब, जब हम डू क्रॉस रेफरेंस करने लग जाते हैं, ठीक है। देन द कंप्यूटर बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग इमर्जिंग एंड रिप्लेस ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कंप्यूटर डेटा, इनकी इसके बेस पे क्या आ चुका है, कंप्यूटर बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग है, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेंट्रलाइज स्टोर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल एक्सेस अ डिसेंट्रलाइज अप्रोच वॉज टेकन। कौन सी करके, डिसेंट्रलाइज अप्रोच वॉज टेकन, ठीक है। अब जो सेंट्रलाइज करने से भी डेटा क्या होता है, वहाँ पर ट्रैफिक हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी एक्सेस करने में। इन दिस अप्रोच ईच डिपार्टमेंट वुड हैव देयर ऑन फाइल बेस्ड सिस्टम वेयर दे वुड मॉनिटर एंड कंट्रोल सेपरेटली। मतलब अलग अलग होगा तो क्या होगा, वहाँ पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। आगे देखो, बहुत इजी है, आप इसको देखिए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही हो ना तो आप इसको एक बार मतलब पढ़ के वॉच करके अगेन वॉच कर सकते हैं, फिर अगेन वॉच कर सकते हैं, इंशाल्लाह यू विल गेट। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो जो द डे दैट इज़ अलॉटेड टू यू, यू कैन कम हियर एंड आस्क मी। जब जो डे आपको अलॉट किया गया उसमें आप स्कूल आ सकते हैं और मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियोस देखेंगे, उसके बाद ही स्कूल में कुछ पूछने आए। अनलेस ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखी नहीं और आप क्या करें कि स्कूल में सर मुझे समझ में नहीं आया, पूरा उठा के लिया, तो मैं समझाऊंगा नहीं आपको। पहले आप पढ़ के आएंगे, और मैंने दोनों जो असाइनमेंट सेंड कर रखे हैं उनकी भी कॉपीज, सॉरी जो स्पेस दे रखा है बुक के अंदर वर्कशीट का, वो स्पेस के अंदर वहाँ पे अपना वर्क करें, और जो भी बच जाता है वर्क वो कहाँ करें, जो पेजेस होते हैं उसमें करके रिमेनिंग वर्क, और उसको वहाँ पेस्ट कर दें। तो नेक्स्ट वी विल प्रोसीड फॉर लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड अप्रोच। तो क्या क्या है, डुप्लीकेट डेटा फर्स्ट, कि भाई क्या लिमिटेशन है, क्या ऐसी लिमिटेशंस आई जिनकी नहीं हमारे को इसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। डुप्लीकेट डेटा, एज द फाइल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सो डुप्लीकेट डेटा में बी प्रेजेंट इन मोर। तो सारी फाइल ईच अदर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, तो सेम फाइल सेम नेम की फाइल कई बन सकती है। नेक्स्ट है इनकन्सिस्टेंसी। Inconsistency means different copies of same data that are not matching. Data may be inconsistent in file processing. Sometimes क्या होता है कि copies of same data की क्या होता है मैचिंग नहीं हो पाती, तो उससे क्या इनकन्सिस्टेंसी मतलब वर्क नहीं हो पाएगा तरीके से। पुअर डेटा इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रेट करना, यानी उसको इकट्ठा करना है एक जगह, यानी एक तरह से उसको मतलब वो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बहुत डेटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू ओवरऑल कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। तो ये नहीं हो पाता है, सब में क्या होती है, लैक होता है। तो बट डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम पुअर डेटा इंटीग्रिटी ऑफन डेवलप्स, ठीक है। डेटा इज़ आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड। क्या होता है, डेटा आइसोलेटेड रहता है एक दूसरे के अंदर, मतलब एक डेटा मतलब ईजिली इंटर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, या हम, ठीक है, तो हमें डिफरेंट फाइल को ही मतलब यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिपेंडेंट ऑन फाइल फॉर्मेट। जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फाइल फॉर्मेट्स पे। इन द प्रोसेसिंग सिस्टम द फिजिकल फॉर्मेट्स ऑफ फाइल आर एंटर्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस द फाइल्स। चेंजेस इन द फाइल फॉर्मेट रिजल्ट इन प्रोग्रामिंग अपडेट्स एंड अ चेंज विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रॉन। मतलब क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पुअर डेटा सिक्योरिटी, डेटा इज स्टोर इन डिफरेंट फाइल्स कॉजिंग द सिक्योरिटी प्रॉब्लम। भाई जितने ज़्यादा डेटा फाइल्स को यूज़ कर रहे हैं हम उतना ही हमारे को क्या होगा, हमारे को सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर कॉस्टली भी हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, यानी सिंपलर तो डेटा की नहीं, तो ठीक है ऑर्गेनाइज की नहीं है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है डेटा की, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही हो या स्पेस, तो फिर क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। सम डेटा
ऑब्जेक्ट्स में बी ऑफ वेरिएबल लेंथ विच माइट प्रोड्यूस डिफिकल्टी इन रिप्रेजेंटिंग इन फाइल। तो ये आपके आज के लिए यहीं तक ठीक है। नेक्स्ट का जो हम जो आगे का है वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर ये नहीं समझ में आया हो तो आप इसको अगेन एंड अगेन वीडियो को देखिएगा, और नहीं फिर भी नहीं होता है तो आप जिस दिन भी आपको डे अलॉटेड हो उस दिन आप आके मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपना होमवर्क चेक करवा सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू।